सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी ब से पढ़ेंगे साखी कबीरदास जी का। जैसा कि कबीरदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तथा ये संत प्रवृत्ति के कवि हैं और इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी तथा इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था जिन्होंने लोक लज्जा के कारण इन्हें फेंक दिया था। तब नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका लालन पालन किया। इन्होंने बीजक ग्रंथ की रचना की थी जिसके 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। तो हम लोग आज पढ़ते हैं साखी से कुछ अंश जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं और इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है हम लोगों को अप्रैल से सितंबर तक में इसे पूर्ण कर लेना है। तो आज मैं इसे प्रारंभ कर रही हूँ कक्षा 10 हिंदी ब। आइए अध्ययन करते हैं हम लोग इसके प्रथम साखी का। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अर्थात ऐसी बानी, बानी अर्थात बात, बोली, हमें ऐसी बानी बोलनी चाहिए मन का आपा खोई। मन का आपा खोना मतलब कि लोगों को सुन करके अच्छा लगे, वो मंत्र मुग्ध हो जाए, उन्हें हमारी बातें अच्छी लगे। और अपना तन शीतल करे, शीतल अर्थात ठंडक, जिससे कि हमें भी ठंडक मिले, मतलब हमें अच्छा लगे और औरन को भी सुख होई अर्थात औरों को भी सुख मिले। तो मनुष्य को हमेशा मधुर वचन और मीठा वचन बोलना चाहिए जिससे कि लोगों को भी अच्छा लगे और हमें अपने आप को भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार से कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से हमें ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए जिससे कि लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी शीतलता प्राप्त होगी, हमें भी उससे अपने मन में एक सुकून मिलेगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है, कुंडली यानी नाभि में, मृग यानी हिरण, कस्तूरी हिरण के नाभि में होता है। मृग ढूंढे वनमाही, और वो क्या करता है, मृग उस कस्तूरी से एक प्रकार से सुगंध निकलता है लेकिन उस मृग को, उस हिरण को पता नहीं है कि ये सुगंध उसके नाभि से ही आ रहा है और वो उस सुगंध को खोजने के लिए वो वन में भटकता रहता है लेकिन उसे कहीं भी वो सुगंध प्राप्त नहीं होता, वो उसे खोज नहीं पाता है क्योंकि वो सुगंध तो उसके अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि कस्तूरी तो हिरण के नाभि में ही है लेकिन वह उसे खोजता है, बाहर खोजता है। ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि इंसान भी ईश्वर को देख नहीं पाता है। ईश्वर तो घट घट का वासी है, ईश्वर तो हमारी सांसों में बसा हुआ है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, लेकिन मनुष्य उसे खोजते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। और इस प्रकार से कबीरदास जी ने व्यंग किया है कि मनुष्य झूठा पाखंड दिखावा करते हैं। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वो पूजा पाखंड, दिखावा, आडंबर, भेदभाव, छुआछूत, जाति प्रथा आदि का विरोध करते थे। और कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर घट घट का वासी है और सबका ईश्वर एक है और वो एकेश्वरवाद को मानते थे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण अपने नाभि में छुपे हुए कस्तूरी को नहीं देख पाता है, नहीं पहचान पाता है और उसे बाहर खोजता है, जंगल में, उपवन में खोजता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी अज्ञानी है, उसके रोम रोम में, उसके हर कण कण में ईश्वर बसा हुआ है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजने जाता है। इसके ऊपर कबीरदास जी ने हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हम ईश्वर को अपने मन में ही, हमारे मन में ही ईश्वर बसे हुए हैं और इसे हमें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, झूठा दिखावा पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों अब हम इसके तृतीय पद की व्याख्या करेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं अर्थात अहंकार, हरि अर्थात ईश्वर। जब मेरे अंदर अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान के अंदर अहंकार होता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब हरि है मैं नहीं और अब हरि है अर्थात अब ईश्वर का वास है लेकिन मैं नहीं है, अहंकार नहीं है।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मनुष्य के अंदर से अहंकार मिट जाता है, घमंड मिट जाता है, तो जितने भी अंधकार हैं वो मिट जाते हैं और एक ज्ञान का दीपक जलता है और एक अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का दीपक जलता है और अहंकार को त्याग करके ही मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। जिस मनुष्य में अहंकार की भावना होगी उसे ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों से यही संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अहंकार, घमंड इत्यादि से दूर रहना चाहिए, तभी वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को कबीरदास जी का साखियाँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।